हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का जो हमारा टेस्ट हुआ था, आज हम करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और इसमें आपने देखा भी होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है, वही क्वेश्चन का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा जो कमीशन की फिलहाल जो अप्रोच है, जो कमीशन की डिमांड है, जो कमीशन की मांग है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं। तो नेक्स्ट जब भी आपके एग्जाम होगा तो देखना आपको आरएस क्या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यही फॉर्मेट, यही वो, और अलग टाइप का फॉर्मेट भी, तो हमने अलग अलग टाइप के फॉर्मेट भी इसमें यूज किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आपको यहाँ पर बताना था कि कितने कथन सही होंगे। कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। दूसरा कह रहा है कि 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। दिसंबर 2025 तक ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना था एक सही है, दो सही है, मतलब कितने युग्म जो है सम्मिलित हैं, तो एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार, मतलब कितने स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, है ना। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है रियो डी जेनेरियो में, है ना। रियो डी जेनेरियो में आपकी क्या हुआ था, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 17वां शिखर सम्मेलन। 2026 की बात करेंगे, 18वां मतलब संस्करण 18वां हो जाएगा, जो तो कि 2026 में आयोजित होने वाला है। तो भारत इसकी क्या करने वाला है, तो भारत में इसका आयोजन होगा। सदस्य देशों की संख्या 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर सही पूछा है, तो ध्यान रखेंगे सही एक भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी सही नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2025 में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया था। रामचरितमानस, या फिर आपके हो जाएगा कौन सा, पंचतंत्र की बात करेंगे, या फिर देखिए सहमदलोकन और नाट्यशास्त्र, या श्री भगवत गीता और रामचरितमानस, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब अनुत्तरित यानी कि डी ऑप्शन आप करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्री भगवत गीता और किसको शामिल किया गया था, नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया था। तो मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार यानी कि एफ्टा की बात करेंगे, तो जो व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता है उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना, टेपा। तो इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था और आपको बताना था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है आपके सही होने वाले हैं। तो क्या भारत एफ्टा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टेपा जो है वो आपके 1 2025 से प्रभावी हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाले अगले 15 सालों में भारत $100 बिलियन की बात करेंगे, इसके निवेश की प्रतिबद्धता को शामिल करता है। टेपा के तहत भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की क्या है, अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एफ्टा के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, तो देखेंगे यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची फर्स्ट को क्या करना है, आपको सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और देखिए ये जो बुक है ना, द वर्ड आफ्टर गाजा, ये आपके इस वाले एग्जाम में भी अभी रिसेंटली पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा, कि भाई पुस्तक का नाम है, द लेखक है, कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स क्या पंकज मिश्रा की है, या फिर द वेट लॉस रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल के एस डिलन की है, द वर्ड आफ्टर गाजा तो डी वाई चंद्रचूड़, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की, तो ये बुक है आपकी डी वाई, भाई कॉन्स्टिट्यूशन से समझ जाओ, इनका रिलेशन है इससे, ठीक है। एक एक की पॉइंट पकड़ना। वेट लॉस, भाई वेट लॉस की बात आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। वेट लॉस जो है आपको ध्यान रखना है कौन, तो आप कहेंगे कि भैया देखिए यहाँ पर क्या करना है, विज, है ना, किसको वेट लूज करना है, शिवम को। ऐसा कुछ नहीं, मैं कनेक्ट करवा रही हूँ बस। द वर्ड आफ्टर गाजा की बात करेंगे, तो ये किसकी है, पंकज मिश्रा की। और ऑपरेशन सिंदूर किसका हो जाएगा, जनरल के जे एस डिलन हो जाएगा। तो आंसर देखिए बोलो कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है,
बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जो आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी वाला ऑप्शन बताया है ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन होगा, देखिए जरा, यहाँ पर आपको बात करना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने किस राज्य के जो है श्योमी जिले में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी यहाँ पर दी है। क्या असम होगा, सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा? तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री को मिले जो नागरिक सम्मान है और उन देशों को क्या करना है, सुमेलित यहाँ पर करना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। कि देखिए, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अब देखो, एक चीज तुमको नाम से समझ में आ गई होगी, मान लो नहीं भी आता था तो देखो, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की बात करेंगे, ये आपका कहाँ का है, ये आपका भूटान का है। यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू की बात करेंगे, ये आपका कहाँ का है, रसिया का है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात करेंगे, ये आपका कुवैत का है। तो आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको लगा देना है। और देखो, फिलहाल जो है जितने भी अवार्ड मिले हैं एक सरसरी नजर से, स्पेशली जो 2025-26 में मिले हैं तो उनको तो एक बार देख लेना, और जो शुरुआत में सबसे पहले किसको मिला है वो भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ देश में पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा, भाई ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी यहाँ पर बन चुकी है। तो आप जानते हैं 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ, है ना, तो ये कौन सी बन चुकी है? पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा है। तो आप कहेंगे मैडम जी ये कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये बन चुकी है आपकी कौन सी? दिल्ली विधानसभा। कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी बन चुकी है भाई, देखिए, दिल्ली विधानसभा। बोलो कौन सा है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिल्ली विधानसभा हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेशन सिंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी, इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, खाड़ी देश से प्रवासी श्रमिकों की जो है वापसी, या फिर आपके यहाँ पर हो जाएगा खाड़ी देशों से, या सूडान संकट की बात करेंगे तो कौन सा आंसर होने वाला है? तो देखिए, ये अपन ने पहले क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान ईरान से नागरिकों को सुरक्षित निकालना, बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है कौन सा जी? आपका बी ऑप्शन होगा। कब होगा? बी ऑप्शन आपके यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्या ये जो योजना है वो 2021 में शुरू की गई थी, या फिर इसका, आप देखो नाम से समझ जाना है कि उज्ज्वला योजना का जो नोडल मंत्रालय है, तो नोडल मंत्रालय सही पूछा है क्या? तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहली बात तो देखिए, ये जो योजना है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई महिला बाल विकास से इसका क्या मतलब है। जरूरी थोड़ी है नाम उज्ज्वला है तो इसका तो इससे सेंस ही नहीं है, इससे कैसे होगा? और 2021 में नहीं, ये आपकी कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। और ये तो इसका लेना देना ही नहीं है यहाँ तक दूर दूर तक। तो केंद्रीय पेट्रोलियम, नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि भैया उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, तो ये आपका मामला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा भी सही नहीं है ना। क्योंकि अब यहाँ पर जब बात बताओ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की चल रही है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो भाई अभी तो हमने कहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि जो पीएम ई ड्राइव योजना की समय अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना का नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय है। कितने कथन यहाँ पर आपके सही होने वाले हैं? 1, 2 या फिर उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से कमेंट में बताओ कौन सा आंसर होगा। तो आपने कहा मैडम जी देखो ये तो समय अवधि बढ़ा दी है, बिल्कुल सही बात है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया था, सही बात है। नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय, सही बात है। आंसर बोलो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सही होगा, है ना। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। स्वामित्व योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। स्वामित्व योजना का नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है।
नाम से समझ में आ रहा है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन जो है समाधान प्रदान करना है। 24 अप्रैल, बिल्कुल जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं उस दिन ये जो है क्या है योजना शुरू की गई थी, और अभी जो है 25 में इसको जब 5 साल पूरे भी हुए थे तो चर्चा का विषय भी बनी हुई थी। तो गलत हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इसका संबंध जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से नहीं बल्कि किससे हो जाएगा, तो पंचायती राज से होगा। तो ये तो बिल्कुल आप नाम से वैसे भी आप समझ गए होंगे, है ना। चलेगा, ऑप्शन आता है कौन सा, यानी कि अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अधिसूचित की गई। जरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, पर फ्लोरोकार्बन PEC, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड या NF3, मीथेन CH4, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन HFCS, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। आपको बताना है 1 3 6 जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 3 5 7 हो जाएगा, 1 2 4 5 6 यहाँ पर होने वाला है, या उपयुक्त सभी। तो देखो ये सारी की सारी आती हैं इसमें, तो आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। कौन सा हो जाएगा, सो डी ऑप्शन यहाँ पर वाला है, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कथन ये कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है क्या। फिर कह रहा है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है क्या ये रिपोर्ट प्रति 5 वर्ष में प्रकाशित की जाती है क्या। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। भाई देखो कारण गलत है क्या, प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी क्या, फटाफट से बताओ कितने में की जाती है। तो आप जानते हैं कि जब हम 1987 की बात करते हैं तो 1987 से जो है क्या है ये द्विवार्षिक की जाती है, तो 5 वर्ष तक का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये कैसी की जाती है, द्विवार्षिक रूप से जो है जारी की जाती है, और कब से, 1987। तो ये तो वैसे ही गलत है, तो फिर कारण तो कैसे इसको जो है स्पष्ट करेगा, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही है ना। तो देखो कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कथन ए सही होगा, परंतु आर यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब कारण इसका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही होने वाला है ना। चलेगा, कथन ए, पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखता है। एक 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभावों को कम करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये आपको बताना है कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्या कथन ए और कारण दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु कारण जो है आर गलत हो जाएगा, या फिर कथन ए गलत है परंतु जो है क्या है कारण गलत हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन क्या होने वाला है जी, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जरा देखिए, इस जीव की केरल के कन्नूर के तटीय क्षेत्र में उपस्थिति देखी गई है, और यह बुसेरोटिडी परिवार से क्या करता है, संबंधित है। यह केरल तथा अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इस पक्षी को नागा समुदाय के द्वारा आदर एवं सम्मान के द्वारा देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वन इसके मुख्य आवास है। इसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील प्रजाति के रूप में रखा गया है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालयी मोनान, ग्रेट हॉर्नबिल, सारस क्रोच, मतलब ये यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। किसके बारे में, नाम से समझ जाना चाहिए। तो भाई देखो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेट हॉर्नबिल के हैं, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए था कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। निसार सैटेलाइट निम्नलिखित से किन देशों की संयुक्त पहल, मतलब किसका जॉइंट इनोवेशन किसका है, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, या अमेरिका यूरोपीय संघ जापान का हो जाएगा, या भारत अमेरिका का होगा, या फिर यहाँ पर जो है भारत रूस का होने वाला है। तो ये जो निसार है ये किसका हो जाएगा, ये आपके भारत और अमेरिका का, किसका हो जाएगा, ये आपके भारत और अमेरिका का रहने वाला है। ठीक है, कौन सा होगा, भारत और अमेरिका का। बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए थे, मतलब जब आपने अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन आता है कौन सा, कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। यह लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमाशील है। 2035 तक इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का
निर्माण करने की रणनीति बनाई गई है। कितने कथन यहाँ पर सही होंगे, उपयुक्त में से आपको बताना है। केवल एक, केवल दो? तो देखो, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव, बिल्कुल सही बात है। 400 किलोमीटर की जो है परिक्रमाशील है, बिल्कुल सही बात है। 2035 तक इसरो। अब इसरो आप जानते हैं कि देखो, इसरो की स्थापना पहले एक संस्था हुआ करती थी, इनकोस्पार। तो इनकोस्पार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1962 में। फिर बाद में इसी को जो है क्या है, इसी को रिप्लेस कर दिया गया और 15 अगस्त 1969 ना, 15 अगस्त 1969 में जो है क्या है, यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में यहाँ पर होने वाला है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष आप जानते हैं वी नारायणन क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन से क्रम के हैं, तो आप जानते हैं 11वें क्रम के जो है यहाँ पर रहने वाले हैं ना। वो शायद काम नहीं किया तो लिखा नहीं हो गया होगा। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा है जी, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मत्स्य 6000 के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। जरा देखो कि भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक जो है क्या हो जाएगी, पनडुब्बी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ये डीप ओशन, मतलब ये कह रहा है ये डीप ओशन मिशन के तहत समुद्री परियोजना का हिस्सा है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर मत्स्य 6000 का जो है सफलता परीक्षण किया गया है। ये आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा क्या है, आप कहेंगे उसके द्वारा जो है इसको, हाँ ठीक है, चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके चेन्नई है ना, तो गुजरात से इसका लेना देना नहीं, ये तो गलत है। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, आप जानते हैं ये कौन सा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी आपके गलत है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एक और दो, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कितने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत हब हैं, ये आपको बताना है। क्या यहाँ पर जरा देखिए, अगर तुमसे पूछे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री और उपकरण, तो आपको बताना है एक सही है, दो सही है, या तीन, या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की, संचार की बात करेंगे, सेंसिंग मेट्रोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, और क्वांटम सामग्री और उपकरण की बात करते हैं, तो ये चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर उपयुक्त सभी, है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही होने वाला है। आईएसए की बात करते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी, 2015, 16, 17, 15। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपकी स्थापना की गई थी कौन से, 2015 में। कब की गई थी, 2015 में आपकी क्या है, यहाँ पर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट 15B को सर्वश्रेष्ठ रूप में संदर्भित करता है। क्या संविधान के आर्टिकल 15 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा को संदर्भित करता है, कार्यस्थल पर महिला शोषण को रोकने के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, यह एक नौसैन्य जहाज निर्माण परियोजना है, यह कार्मिक मंत्रालय की एक पहल है जो सिविल सेवा में अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए क्या की गई है, शुरू की गई है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो देखिए ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कौन सा, कि भैया मूल अधिकार से कोई लेना देना है नहीं, महिला शोषण की बात यहाँ पर कहीं हुई नहीं है। तो सीधी सी बात है कि देखो सिविल सेवा से तो कोई मतलब नहीं, नाम से प्रोजेक्ट 15B से समझ जाना चाहिए था कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ना। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमको नहीं भी आता है ना,
तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से चीजों को, शब्दों को समझ के। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की बात करेंगे तो इनमें से कौन से कथन आपके सही होने वाले हैं। इसका निर्माण विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किया गया है। PSLV का प्रथम प्रक्षेपण अक्टूबर 2024 में किया गया था। या ध्रुवीय उपग्रहों की बात करेंगे तो इसको इसरो का जो है वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है 1 और 2 सही होगा या फिर कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए पहली बात तो इसको जो लॉन्च किया गया था, पहली बात तो आप जानते हैं ये जो है PSLV C61 से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना। और प्रथम प्रक्षेपण जो किया गया था वो कब किया गया था, तो भाई ये आप जानते हैं कि प्रथम 2024 में तो होगा नहीं, कोई दूर दूर तक कोई मामला ही नहीं आ रहा है। तो प्रथम प्रक्षेपण तो ये तो आपके क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया ये तो आपके अक्टूबर 1994 की समथिंग की बात है, तो गलत होगा। तो देखो पहला तो सही है और कौन सा है, तीसरा सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित एयर डिफेंस प्रणालियों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित करना है। QR से बारकेट की बात कर रहे हैं, नासा MS सेकंड की बात कर रहे हैं, समुद्र जमीन दोनों से लॉन्च, मोबाइल युद्ध क्षेत्र से, शहरी संवेदन क्षेत्र से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है ना। कौन सा होगा, सही होगा तो जरा देखिए क्या आप कह रहे हैं कि QR। ये अगर आपने क्लास देखी हो तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो QRSM की बात करेंगे इसका संबंध मोबाइल युद्ध क्षेत्र से है। और देखिए बारकेट की बात करेंगे तो इसका संबंध आपके समुद्र जमीनी दोनों से लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पर NAS SMS सेकंड की बात करेंगे तो ये किससे लॉन्च हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन आपके क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कौन सा, जरा देखिए कि आपको सुमेलित करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना पड़ेगा। चलिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये क्या हो गया पता नहीं कुछ, चलिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ चलो, तो देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित सैन्य अभ्यास और संबंधित देशों को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक्यूवेरिन, बोंगो सागर, वरुण या धर्म गार्जियन। तो आपको पता होगा धर्म गार्जियन का संबंध किससे है, ये आपके जापान से होता है। और वरुण की बात करते हैं, वरुण का फ्रांस से हो जाएगा। बोंगो सागर की बात करेंगे, ये आपका बांग्लादेश से है। एक्यूवेरिन की बात करेंगे, मालदीव से हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात कर रहे हैं और आपको बताना है कितने सही कथन यहाँ पर होंगे, मतलब स्टेटमेंट कितने सही होने वाले हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। 2025 की रिपोर्ट में 180 नहीं है, यहाँ पर 1 है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये तो गलत है। 2025 में शीर्ष खुशहाल देश क्रमशः आइसलैंड, आइसलैंड नहीं, कौन सा है, फिनलैंड, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और 2000 भारत की स्थिति पाकिस्तान और नेपाली जैसे, तो पाकिस्तान की आप जानते हैं कि 180 स्थान के साथ नहीं, यहाँ पर जो है 109, तो ये भी आपका क्या है, गलत। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक ही ऑप्शन हमारे क्या होने वाला है, यहाँ पर सही होने वाला है। कौन सा, तो 180 देश नहीं, ये हमने बता दिया है कि कौन सा होगा, 147 देश हो जाएंगे। और भारत 118वें स्थान पर आए, पाकिस्तान की 109 यहाँ पर हो जाएगी। और जबकि दूसरी नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल आपके जो है 92 नंबर पे है। फिनलैंड, डेनमार्क और कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड। मैंने आपको याद हो तो याद भी करवाए थे, FDI के नाम से, याद है, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। FDI यानी कि F से क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड हो जाएगा, डे से आपके डेनमार्क हो जाएगा। और आई की बात करेंगे, आई से कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। तो ये आपके 3 यहाँ पर कौन है, तो 3 आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड।
तो पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का तो कौन सा है, 109वां है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नेपाल का कौन सा। हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत है, और ये आइसलैंड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी आपके गलत हो गया, है ना। तो ये आप जो है क्या है, इस पर एक ही करिए। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। तथा साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो है होली हंगामा ऑफर चल रहा है। तो वहां पर आप जितने भी हमारे बैचेज हैं, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, और 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल जाएगी। और फिर भी आप मौजूदा कोर्स की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 25% और एक्स्ट्रा वहां पर मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आरएस 2026 फ्री कोर्स, ये हमारे उत्कर्ष का एक नया इनोवेशन है, एक नया नवाचार है, जहां पर आपको क्या है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित एक फ्री कोर्स मिल रहा है, जहां पर आरएस फाउंडेशन सब्जेक्ट वाइज नोट्स, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं और आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो है अपने तैयारी को एक नई दिशा नहीं दे पाते, लेकिन उनका एक सपना होता है कि वो एक सिविल सर्वेंट जो है बन सकें। तो उन्हीं के ध्यान में रखते हुए हर बच्चे तक शिक्षा का जो है क्या है, मतलब शिक्षा की पहुंच हो, तो उसी के संदर्भ में हमने ये नया इनोवेशन शुरू किया है, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स, साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि आपकी मंथली और ईयरली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही समय समय पर टेस्ट भी होते रहते हैं, एक्सपर्ट सेशन भी होते रहते हैं। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और ये आपके हमेशा काम आने वाले हैं। तो देखिए फिर भी आपको क्या करना है, कैसे आप कर सकते हैं। पहली बात तो आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं कर रखा है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, और जो आरएस 2026 फ्री कोर्स है इसे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा, और यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का लेवल एक बार बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर किसी एक्सपर्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।